वो चलते उठते बैठते चौकन्ना रहते, किसी को देखते तो अंदर तक थाह लेते, किसी को घूरते तो कपा देने की ताकत रखते। बात तो सौम्यता से करते, लेकिन उसमें वजन होता। जब उनका काफिला निकलता तो बहुत कम लोगों को पता होता कि जाना कहां है। काफिला कितना भी लंबा हो, लेकिन आसपास पहुंच पाते बस उनके विश्वास पात। यहां बात हो रही है यूपी की राजनीति का बड़ा नाम रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की, जिनकी मूर्ति के लिए बनाए गए चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया। गोरखपुर के जिला प्रशासन ने जिसे धाराशाही कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कभी यूपी की राजनीति में बड़े लेवल पर दखल रखने वाले पंडित हरिशंकर तिवारी, जिनकी राजनीति में पहचान बनाने से पहले पुरानी पहचान बाहुबली और माफिया के तौर पर थी। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उत्तर प्रदेश के 5 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इन्हें करीब 11 साल तक लगातार कैबिनेट मंत्री होने का तमगा हासिल हुआ। 7 बार लगातार विधायक चुने गए थे। इसलिए उनके गांव के लोगों ने गांव में ही प्रस्ताव पारित कर उनके नाम से प्रवेश द्वार बनवा दिया था। अब उससे ठीक बगल में ग्राम सभा की जमीन पर उनकी मूर्ति बनाई जानी थी, इसलिए चबूतरा बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी, आला अधिकारियों ने पुलिस बलों को साथ लेकर चबूतरे को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हो गई। वहीं चबूतरे को ध्वस्त कराने के बाद सियासत गर्मा गई है। हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी का आरोप है कि योगी सरकार की यह कार्रवाई जबरदस्ती और राजनीति से प्रेरित है। इतना ही नहीं, चबूतरे ढाए जाने की गूंज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। सपा विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, अब इसे ब्राह्मणों के मान सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रशासन के एक्शन पर भड़क गए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब तक बीजेपी का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर चलने लगा है। चिल्लूपार के 7 बार विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को बीजेपी सरकार द्वारा तुड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। वहीं जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से चबूतरा तोड़े जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी अजीबोगरीब बयान दे दिया। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इस सारे मैटर से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर ली। हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। यूपी की बात की जाए तो यहाँ माफियागिरी की शुरुआत हरिशंकर तिवारी के हाथों ही मानी जाती है। माफियाओं के बीच उन्हें बाबा का तमगा हासिल था, कोई भी बाहुबली हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं करता था। गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू करने वाले हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल के माथे पर लकीर खींच दी थी। उनसे पहले क्राइम कुंडली वाले लोग नेताओं के इशारे पर काम करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले ये बात समझी कि अगर राज करना है तो खुद राजनीति में उतरना होगा। इसके लिए हरिशंकर ने गांव की राजनीति से लेकर स्कूल कॉलेज तक अपने गुट तैयार किए, ताकि लोगों की जुबान पर नाम आता रहे। ऐसे लोगों की फौज तैयार की जो एक इशारे पर मरने मारने को उतारू हो जाएं। जिसके बाद 1985 में गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से खड़े हुए। खास बात थी कि जब चुनाव हुआ तब तिवारी जेल की सलाखों के पीछे थे। हिंदुस्तान की राजनीति में यह भी एक रिकॉर्ड है कि तिवारी ही वो पहले नेता थे जो जेल के भीतर रहकर चुनाव जीते। तिवारी ने चिल्लूपार सीट से लगातार 22 साल तक अपना परचम लहराया। वो किसी ना किसी पार्टी से टिकट का जुगाड़ कर ही लेते थे। पहले चुनाव जीतते और फिर मंत्री बन जाते। कहने को तो वो राजनेता बन गए थे, लेकिन माफिया में उनका दखल बदस्तूर जारी था। यूपी हो या फिर बिहार, कहते हैं कि उनकी जानकारी के बगैर कहीं पर भी कुछ बड़ा नहीं हो पाता था। साल 2007 तक हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयों को छूता रहा, लेकिन उसके बाद पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2007 के बाद 2012 में भी वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी सियासी कर्मभूमि छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंपी, जिसके बाद साल 2017 में विनय शंकर तिवारी बीएसपी से चुनाव लड़े और पूर्व मंत्री राजेश तिवारी को हराकर पुश्तैनी सीट पर कब्जा जमा लिया। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।